अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 3। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी किया करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर बताया करें ताकि मैं अपने चैनल पर मज़ीद भी इस तरह के लेक्चर्स और भी बनाऊं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं जो भी अपने टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पर तो मेन टॉपिक्स करवा रही हूँ ताकि क्योंकि इसमें ना जो आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चंस वो MCQs की तरह आते हैं और फिलिंग इन ब्लैंक्स की तरह भी क्वेश्चंस बनकर आते हैं। वो टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक्स होते हैं। अगर उनका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इजीली पेपर इजीली क्रैक कर जाते हैं। तो आ जाए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में तो साथ साथ हम पहले इसकी आउटलाइंस को हाईलाइट्स भी करते जाते हैं क्योंकि आपको इससे क्लियर हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट्स, अपने जो उनसे डिफाइन करेंगे हम अपने मकासद की तारीफ। ठीक है, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, प्लानिंग हो जाएगी जो हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्ट कैसे करेंगे, एवल्यूटिंग है। ठीक है, एवल्यूटिंग होगी इसमें और उसके बाद हो जाएगा रिवाइजिंग। रिवाइज जो हम करेंगे, ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। एवल्यूटिंग जांच करना होता है, एवल्यूटिंग का मतलब। और रिवाइजिंग जो हमने अगर पेपर पढ़ने जा रहे हैं या पेपर भी करने जा रहे हैं तो उसको हम रिवाइज ज़रूर करते हैं। अगर हम पेपर भी देने जाते हैं या हम कुछ रेडी कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम उसको रिवाइज एक बार लाजमी तौर पर करते हैं। ये इसके पॉइंट्स हैं जो उनसे पूरे ही टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस पूरे लेक्चर में हैं और ये बेस है। अगर ये 5 पॉइंट्स आप लोग के क्लियर हो जाते हैं तो आप लोग का ये लेक्चर इजीली क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। अच्छा, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। अब डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव जो सा पहला हमारा पॉइंट है इसको हम पहले क्लियर करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ योर राइटिंग, जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है आपकी राइटिंग की, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर राइटिंग अ सिंपल लेटर। जब आप सिंपल लेटर और जॉब एप्लीकेशन लेटर, जब आप जॉब एप्लीकेशन लेटर और सिंपल लेटर जो लिखते हैं वो फर्स्ट एक्टिविटी होती है आपकी राइटिंग डिफाइनिंग की ऑब्जेक्टिव्स की होती है। व्हेन डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, जब आप जिस वक्त आप डिफाइन कर रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, यू टेल, आप बताते हैं व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, योर कम्युनिकेशन टू डू, कि आपकी जो सी कम्युनिकेशन है उससे आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है दस योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस बेसिस ऑफ ऑल योर अदर वर्क ऑफ राइटिंग टू टेक द रीडर्स सेंटर्ड अप्रोच। जो आपकी रीडर्स की सेंटर्ड अप्रोच होती है जो लेती है वो होती है यू नीड टू लुक, आपकी ज़रूरत है देखने की। थ्री थिंग्स हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे ये तीनों चीज़ें ही। फर्स्ट, एक मिनट, द फाइनल रिजल्ट योर डिज़ायर, जो फाइनल रिजल्ट होगा आपके डिज़ायर का वो, ठीक है, और जिसको देखने की आपको ज़रूरत है। द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, वो लोग जो आपकी कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। द स्पेसिफिक वे, वो स्पेसिफिक रास्ता, ठीक है, ख़ास मकसद रास्ता, ठीक है, स्पेसिफिक, यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं वो पीपल्स को अफेक्ट कर दे। ठीक है ना, आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर दे। अब स्पेसिफिक वे है जो आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, टू अफेक्ट द पीपल, अफेक्ट करें उन लोगों को एज दे रीड योर कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन को रीड कर रहे हैं वो लोग। अब उनके लिए स्टेजेस आ जाएंगी। इसमें जो स्टेजेस है वो आ जाएगी इन द फर्स्ट स्टेज। अब पहली स्टेज में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ ट्राई टू अट्रैक्ट एप्लीकेशंस फ्रॉम मैनी क्वालिफाइड पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि पहली स्टेज में आप खुद भी इसको पढ़ रहे हैं तो आपको भी इससे अंदाज़ा हो रहा होगा। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ट्राई करते हैं अट्रैक्ट होने की उन एप्लीकेशन से जो क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है, एज पॉसिबल एट दिस स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग। रेज्यूम्स आर यूजली रीड बाय पीपल हु वर्क इन पर्सनल ऑफिस। रिक्रूटिंग का मतलब होता है भर्ती करना, और इस स्टेज में होता है कि जो लोग आपके पढ़ते हैं वो हु वर्क इन पर्सनल ऑफिस, वो काम कर रहे होते हैं, अपने पर्सनल ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। अगर आप इसको ना भी ज़्यादा रीड आउट ज़्यादा करें और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ लेंथी पेपर में नहीं आता होता। बस आप लोग के MCQs बनकर आते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स बनकर आती हैं। टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज, अब जो अंडरस्टैंड करेंगे हम फर्स्ट स्टेज को, यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू ड्रॉ एन इमेजरी पोर्ट्रेट ऑफ द पर्सन गोइंग थ्रू द रिज्यूम। ठीक है, इमेजिन अ मैन हु सेट डाउन द रीड एट अ स्टैक ऑफ 25-50 न्यू एप्लीकेशंस। अब जो सेकंड स्टेज इसमें आ जाती है, फर्स्ट स्टेज ये जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं
हेल्पफुल हो रहा है ड्रॉ के लिए। आप लोग की इमेज ड्रॉ कर सकता है, जैसे कि जो शख्स आप लोग को पढ़ रहा है एप्लीकेशन। इमेजिन अ मैन, आप इमेजिन करें उस आदमी को हु जो सेट डाउन, जो बैठा हुआ है, रीड अ स्टैक और 25-50 न्यू एप्लीकेशन। उसके पास 25 to 50 एप्लीकेशन डेट अराइव्ड इन टुडे ईमेल, जो उसके पास एक दिन में मेल आ जाती है। ही डज नॉट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं होता है टू रीड थ्रू ऑल दी एप्लीकेशन, कि वो ऑल एप्लीकेशन पढ़े। तो वो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना करना है कि वो वही एप्लीकेशन को पिकअप कर ले, क्वालिफिकेशन देकर, चीज़ें देकर, अट्रैक्ट होकर। क्योंकि उस एक आदमी के पास, अब आप खुद भी इमेजिन करें कि एक आदमी के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, वो 25 to 50 मेल्स डेली के पढ़ रहा है, तो वो उसी चीज़ को देखेगा जो ज़्यादा उसके लिए अट्रैक्शन के लिए ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इन द सेकंड स्टेज ऑफ द रिक्रूटिंग, जो भर्ती करने की जो सेकंड स्टेज होती है, ठीक है। Employers carefully scrutinize the qualification of the most promising applicants. Often, this involves the visits of the candidates to employers' workplace. आप यहाँ पर जस्ट इसकी डेफिनेशंस को रीड आउट कर लें, यही इनफ है। और उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं बाकी की डेफिनेशन। टू इमेजिन यूर रीडर्स, आप इमेजिन करें रीडर्स को। यू कैन इमेजिन दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट दिस स्टेज, कि आप इसमें टू इमेजिन करें रीडर्स को, रीडर को जो आपका रीडर होगा। यू कैन इमेजिन दी हेड, आप इमेजिन करें ऑफ द डिपार्टमेंट एट दिस स्टेज, जो स्टेज का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का स्टेज का हेड है, उसको आप इमेजिन करें। दिस पर्सन इज़ शॉर्ट हैंडेड एंड वांट्स रैपिडली टू फिल वन और मोर ओपनिंग्स, जो पर्सन है वो शॉर्ट हैंडेड में जल्दी से, और शॉर्ट हैंड में शॉर्ट रास्ता जो होता है, वांट्स टू रैपिडली, वो चाहता है कि जल्दी से फिल वन और मोर ओपनिंग्स, की जल्दी से फिल कर दे, ज़्यादा सुराखों को जल्दी जल्दी फिलअप कर दे, ठीक है। उसके बाद आप देख लें यहाँ पर डेफिनेशन। ऑफ कोर्स सम जॉब सर्चिंग वेरी फ्रॉम द टू स्टेजेस रिक्रूटिंग द प्रोड्यूस। उसके बाद आप देख लें डिसाइडिंग हाउ यू वांट, डिसाइड करना है हाउ यू वांट, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए है। योर रेज्यूम्स टू अफेक्ट योर रीडर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आपकी डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रेज्यूम्स टू अफेक्ट योर रीडर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आपके रीडर्स को जो इफेक्ट करे, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों ने देखनी है, आपने वो चीज़ डिसाइड करनी है। इसमें आप you should define how your resume to affect your readers while they read it, to determine how your resumes will affect your readers, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि you can think, अब आपने दो चीज़ें सोचनी है कि अफेक्ट क्या करेगी आपके रीडर्स को। the way you want your communication to alter your reader attitudes, ठीक है। उसके बाद आपने एटीट्यूड देखना है रीडर का जौन सा है। the task you want to help your readers perform while they read, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है द टास्क यू वांट, जो टास्क जो आप चाहते हैं, ठीक है, टू हेल्प योर रीडर्स, आपकी रीडर्स को हेल्प करे परफॉर्म करने में, वाल दे रीड, जब वो पढ़े, ठीक है। अल्टरनेटिंग दी एटीट्यूड, उसके बाद आप ये खुद भी फर्दर रीड कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यहाँ से आ जाएगी। वाल द रीडिंग योर रेज्यूम योर रीडर प्राइमरी टास्क टू गेट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, के क्वेश्चंस हैं कुछ जो आप रीडिंग करें इसको। व्हाट एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू, कि एग्जैक्टली वो पर्सन आपसे क्या चाहता क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देख लें व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द पर्सन हैव फॉर जॉब, ठीक है। व्हाट एक्सपीरियंस डज द पर्सन हैव, इसको मैं साथ साथ हाईलाइट कर लेती हूँ। पर्सन हैव इन दिस और अ सिमिलर जॉब। अच्छा, ये जो से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, नीचे अभी एक टेबल आएगा, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन किस तरह से बनकर आ रहे हैं और ये क्वेश्चन क्या हैं, किस तरह से हैं। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं प्लानिंग। अब व्हेन यू प्लान, अब प्लानिंग बी जो सा पार्ट है, यहाँ पर हमने कहा था कि प्लानिंग को पढ़ेंगे, तो प्लानिंग में क्या आ जाता है। व्हेन यू प्लान, जब आप प्लान करते हैं। यू डिसाइड व्हाट टू से, क्या आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या कहना है। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, फिर आप सोचते हैं कि आपने उसको मटेरियल को ऑर्गेनाइज भी करना है। प्लान करते हैं। व्हेन यू प्लान यू डिसाइड, आप डिसाइड कर रहे हैं। व्हाट टू से, आप क्या कह रहे हैं। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, क्या आपने अपने मटेरियल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। इन दी एडिशन यू शुड फाइंड रेलिवेंट एक्सपेक्टेशंस योर रीडर्स हैव अबाउट योर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आप आगे खुद भी फर्दर इसको रीड कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप इसकी डेफिनेशंस को लाजमी तौर पर रीड करें, क्योंकि डेफिनेशंस ही होती हैं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। आपने प्लानिंग करना है कि अब आप कोई मटेरियल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
उसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने खुद भी रीड करना है। अब यहाँ पर आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसको आपने देखना है। उसके बाद आप कह रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। अच्छा, उसके बाद परसुएसिव में हम देख लेंगे आई हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड आई वांट अ जॉब डैट यू हैव, कि मेरे पास ये सेंस है डायरेक्शन की और मैं चाहता हूँ ये जॉब करना जो आपके पास है, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्टिव आ गया, उसने बाद में उससे क्वेश्चन किया कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, उसने कहा मैं जॉब चाहता हूँ जो आपके पास है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की बात आ जाएगी कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, अदरवाइज तो आपको जॉब नहीं मिल सकती ना। तो डू यू हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज है, सामने वाला पर्सन जाहिर है क्वेश्चन करेगा। आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, मेरे पास जॉब है। परहैप्स मोर देन यू एक्सपेक्ट, परहैप्स मोर देन यू एक्सेप्ट, जो आप एक्सपेक्टेशन मुझसे लगाए बैठे हैं उससे ज़्यादा भी है मेरे पास नॉलेज, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपसे इंटरेस्ट का पूछेगा, रेफरेंस का पूछेगा। फर्दर ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है बिकॉज लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है। और ये जो सा टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, अपने खुद से रीड आउट कर लेते हैं, तो ये आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे लेक्चर का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल, जो ऑर्गेनाइज करते हैं आप अपने मटेरियल को किस तरह से ऑर्गेनाइज अब कर रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा व्हेन प्लानिंग अ कम्युनिकेशन, जब आप प्लान करते हैं, व्हेन प्लानिंग अ कम्युनिकेशन यू नीड टू डिसाइड नॉट ओनली व्हाट यू विल से, कि ये सिर्फ डिसाइड करना नहीं है कि आप सिर्फ क्या कह रहे हैं, बट आल्सो हाउ यू विल ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, बल्कि आप किस तरह से अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर डिफाइनिंग, यहाँ से आप ना भी इसको ज़्यादा रीड करें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, इन्होंने हाईलाइट्स भी की हुई हैं, यहाँ पर मैं भी हाईलाइट्स करूँगी इनको, तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर रीड आउट कर लेनी है। एक फंक्शनल इसकी है रेज्यूम की डेफिनेशन, यहाँ पर कन्वेंशनल रेज्यूम की आ जाएगी एंड नॉन कन्वेंशनल रेज्यूम की आ जाएगी, बिकॉज ये अक्सर इस तरह से होता है कि पेपर में ये डेफिनेशंस ही आपकी आ जाती हैं जो कि आगे हाईलाइट की जाती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या है, हमारा सी पॉइंट है। अब ड्राफ्टिंग को आप लोगों ने लाजमी क्लियर करना है। व्हेन यू ड्राफ्ट, जब आप ड्राफ्ट करते हैं, यू ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स, आप अपने प्लान्स को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं नोट्स की सूरत में, ठीक है, आउटलाइंस की सूरत में, जैसे कि हमारे लेक्चर में आउटलाइंस थी, ठीक है, और उनको हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, एंड आइडियाज़, वो आइडियाज़ मकसद, ठीक है, इनटू अ कम्युनिकेशन में हम लोग उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। और उसके बाद for your resumes that you create at work, you must not only draft up prose but also draft the design and visual appearance of your message, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ड्राफ्टिंग को पूरे तरीके से पढ़ लेना है और बाकी की आप लोगों ने रीडिंग खुद से कर लेनी है बिकॉज लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है। वाई यू ड्राफ्ट द prose of your resume, keep in mind imaginary portraits of your readers, आप अपने माइंड में की इमेजरी लेकर आ सकते हैं जो आपके रीडर्स की है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, एक यहाँ पर अभी टेबल आएगा, ये टेबल है, ये आप लोगों ने खुद भी रीड कर लेना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टेबल इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवा दिया है, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर देख लेना है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो है, यहाँ पर आ जाएगा रिवाइजिंग एंड एवोलेटिंग एंड रिवाइजिंग। एवोलेटिंग का मतलब होता है, यहाँ पर रिवाइजिंग का मतलब आ जाएगा रिवाइज करना, किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं आप, ठीक है। रिवाइजिंग द लिटिल मीन्स टू सी अगेन, कि किसी चीज़ को सी करना, अगेन से देखना। एवोलेटिंग जांच करना, किसी चीज़ को जांच कर रहे हैं आप, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। रिवाइजिंग लिटरली, रिवाइज कर रहे हैं आप लिटरली, ठीक है। मीन्स टू सी अगेन, कि दोबारा से देखना, आप सी अगेन कर रहे हैं आप, जैसे आपने पेपर्स की तैयारी कर ली है और आपने पूरा पढ़ लिया है, तो आप एक दफ़ा पेपर खोलने से पेपर देने से पहले आप लोग लाजमी एक दफ़ा अपने चैप्टर्स को दोबारा पढ़ते हैं, अपने नोट्स को, हैंड आउट्स को बार बार आप रीड करते हैं। सिर्फ क्या देखने के लिए, आप देखते हैं टू लुक एट समथिंग फ्रॉम फ्रेश, क्या आप फ्रेश कर रहे हैं उसको, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड यू डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस योर बेस्ट स्टफ व्हेन यू फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ देख सकते हैं, इफ़ इट्स रियली वर्थ सेइंग, कि आपने रियली में क्या कहा है। इफ़ इट्स सेइंग व्हाट यू वांटेड टू से, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इफ़
रीडर्स विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कि रीडर्स आपको समझें कि आपने क्या कहा है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और रिवाइजिंग एंड एवोलेटिंग में यही है कि आप जांच लाजमी करते हैं और रिवाइज लाजमी करते हैं जो भी आप लोगों ने पढ़ा होता है, जो भी आप लोगों ने किया होता है। इंशाल्लाह आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट इस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपको समझ नहीं आई है वो आप लाजमी देखें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को आने वाली अपडेट रहे। और मेरे चैनल पर बहुत सारे और भी लेक्चर्स हैं, वो भी आप लोग देखते रहें। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।